हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान और उसके भाग और उसके विषय के बारे में देखेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की बात कही गई है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। भाग 5 में हम देखेंगे संघ सरकार की बात कही गई है, यूनियन गवर्नमेंट की, जिसमें कुछ अध्याय हैं देखेंगे। अध्याय 1 में कहा गया है कार्यपालिका की बात कही गई है। अध्याय 2 में संसद की बात कही गई है और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। भाग 4 में संघ की न्यायपालिका की बात कही गई है। भाग 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। अब भाग 6 देखेंगे राज्य सरकारों के बारे में, इसमें बताया गया है। भाग 6 में इसमें कुछ अध्याय हैं। अध्याय 1 में देखेंगे साधारण जनरल की बात कही गई है। भाग 2 में अध्याय 2 में कहा गया है कार्यपालिका की बात कही गई है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। भाग 7 देखेंगे राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 में देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यूनियन टेरिटरी के बारे में। भाग 9 के बारे में देखेंगे पंचायतें हैं इसमें। भाग 9 में नगरपालिका की बात कही गई है। भाग 9 का ख में सहकारी समितियों की बात कही गई है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया की बात कही गई है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ अध्याय हैं। अध्याय हम देखेंगे। अध्याय 1 में कहा गया है विधायी संबंध और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध राज्य और संघ के बीच। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद की बात कही गई है, जिसमें कुछ अध्याय हैं देखेंगे हम। अध्याय 1 में वित्त की बात कही गई है। अध्याय 2 में ऋण लेना के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविधान, अधिकार, बाध्यताएं और वाद की बात कही गई है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है, जो अनुच्छेद 300A में चला गया है अभी। भाग 13 देखेंगे हम, जिसमें बताया गया है राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है भाग 13 में। भाग 14 देखेंगे संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में देखेंगे, जिसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में सेवाएं हैं। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। भाग 14 क के बारे में देखेंगे, इसमें अधिकरण की बात कही गई है, ट्रिब्यूनल की। भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शन है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात कही गई है। भाग 17 देखेंगे, जिसमें राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें कुछ अध्याय हैं। अध्याय 1 में देखेंगे संघ की भाषा के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में हम देखेंगे विशेष निर्देश की बात कही गई है। भाग 18 देखेंगे हम, जिसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, इमरजेंसी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण यानी स्कैटर्ड के बारे में बताया गया है। भाग 20 में संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। भाग 21 देखेंगे, जिसमें अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान की बात कही गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात कही गई है। धन्यवाद दोस्तों।